हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 12। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस। देखिएगा, जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कोर जो भी होता है उसका हम लोग सिलेबस की बात करने वाले हैं। यदि आप भी अगर 2027 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 12 के इंग्लिश में। सबसे पहले इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं हम लोग। आपका देखिए इस 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। 3 पार्ट में क्या क्या एग्ज़ाम होगा तो समझिएगा क्या क्या पूछा जाता है। जो पहला पार्ट आपके एग्ज़ाम में रहता है वो रहता है रीडिंग, जो कि पढ़ करके आंसर देना रहता है। और इसी में एक और आता है राइटिंग। रीडिंग अलग है, राइटिंग अलग है। कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसी को बोलते हैं रीडिंग। राइटिंग अलग है, इसको और हम लोग एनालिसिस करके नीचे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो अगर बात करें तो इसमें समझिएगा कि आपका लिटरेचर जो बुक से पूछता है। आपके क्लास 12 में 2 बुक है। पहला का नाम है फ्लेमिंगो, जिसमें आपको 2 चीज़ पढ़ने को मिलेगा, एक प्रोज और एक पोइट्री। प्रोज क्या होता है तो कहानी। जो आपका क्लास 12 का जो फ्लेमिंगो किताब है उसमें देखिएगा 2 भाग में इसको भी बांट दिया गया है। प्रोज मतलब स्टोरी, और एक और पोइट्री। पोइट्री का मतलब होता है कविता, कहानी, कविता। दूसरा आपका जो बुक है इसका देखिएगा नाम है विस्टस। अब विस्टस में आपको क्या पढ़ना है तो इसमें केवल आपको स्टोरी रहता है, बहुत अच्छा कहानी देता है, वही पढ़ना है। इसको और हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा फ्लेमिंगो, यही आपका बुक है फर्स्ट वाला जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें फ्लेमिंगो का मतलब क्या होता है तो एक गुलाबी कलर का पक्षी होता है, सुंदर पक्षी। देखिए आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं कि फ्लेमिंगो का मतलब होता है एक गुलाबी पक्षी। ये आपका बुक है। इसमें देखिए जो आपका बुक है इसमें 8 चैप्टर है। प्रोज, केवल प्रोज यानी कि कहानी वाला 8 चैप्टर है। द लास्ट लेसन, इसके राइटर है अल्फोंस डोडेट। लोस्ट स्प्रिंग, एनिस जंग। डीप वाटर, विलियम डगलस। द रेड ट्रैप, सेल्मा लेजरलोफ। इंडिगो, पोर्ट्स एंड पैनकेक्स। द इंटरव्यू, और लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेज। ये आपका चैप्टर है। और इसकी अगर बात करें तो इसका दूसरा पार्ट इसी चैप्टर का फ्लेमिंगो का ही पोइट्री में अगर आप देखिएगा तो इसमें देखिएगा 5 गो पोयम है। पोयम से भी क्वेश्चन पूछता है, याद करना रहता है, पोयम को समझना रहता है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, एंड जेनिफर्स टाइगर्स। ये आपको 5 गो पोयम है। जो आप इस बुक किन्हीं के पास होगा तो आप इसमें देखिएगा कि 8 ठो कहानी है और 5 ठो पोयम। अब हम लोग दूसरा बुक के बारे में बात करते हैं। देखिए एक और बुक है विस्टस। विस्टस का मतलब क्या होता है, एक नया दृष्टिकोण, नया सोच, वही है आपका। तो आप इस बुक को देख सकते हैं। इसको सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बुक है, इसमें केवल स्टोरी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, कमी स्टोरी रहेगा। इसमें आपको देखने योग्य बात यही है कि इसमें देखिएगा पहला जो स्टोरी का नाम है वो है द थर्ड लेवल, जैक फिनिटी द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो स्टोरी है इसमें देखिएगा द टाइगर किंग, कल्कि के द्वारा लिखा गया है। थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी डोसी। चौथा है द इनेमी, पर्ल एस बक। ऑन द फेस ऑफ इट, सुसान हिल, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जीत कलासा बामा। तो इस प्रकार से आपका दोनों बुक के बारे में बताया। इसमें आपको 6 कहानी है, उसमें 8 कहानी है और 5 पोयम है। अब हम लोग राइटिंग में क्या क्या पढ़ना है। राइटिंग तो बहुत सारा होता है, एप्लीकेशन होता है, लेटर होता है, नोटिस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो आप 12th क्लास में तो आपको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले ये आपको जानना होगा। तो देखिए राइटिंग में जो आपको पढ़ना है नोटिस, ये एकदम फिक्स है कि पूछबे करता है। क्लास 12 का अगर सबसे इजी कोई टॉपिक है तो यही है नोटिस राइटिंग। तो ये आपको पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, अगर कोई भी चीज़ के लिए प्रचार करना रहता है तो पोस्टर में लिख करके ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये आपको पढ़ना है। इन्विटेशन एंड रिप्लाई, अगर किसी को इनवाइट करना है, आमंत्रण देना है, अगर कोई आमंत्रण दिया है तो उसको रिप्लाई करना है, उत्तर देना है, तो ये आपको पढ़ना है। लेटर में क्या क्या पढ़ना है तो फॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर, 2 लेटर आपको पढ़ना है। इसके बाद
आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ ए एंड द की बात नहीं कर रहा है, यहाँ आर्टिकल का मतलब होता है लेख, तो लेख पढ़ना है। और लास्ट आपको रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है। इसके बाद अभी हम लोग रीडिंग सेक्शन देख रहे थे कि क्या होता है आखिर रीडिंग, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो देखिए इसमें अनसीन पैसेज, कोई भी पूरा कहानी दे देगा और इससे आपसे पूछेगा कि इसके बारे में नीचे क्वेश्चन देगा, आप बताइए, तो इसको पढ़ करके आंसर देना रहता है। इसमें और क्या बताया जा सकता है, तो नोट मेकिंग, पॉइंट वाइज बना करके ABCD या फिर डॉट डॉट बना करके उसका मुख्य मुख्य पॉइंट को आप 10 पॉइंट 12 पॉइंट लिख सकते हैं। समराइजिंग क्या होता है, अगर एक पैसेज है वो आपको एक पेज में दिया हुआ है तो उसको 10 लाइन में हम लोग लिख करके मुख्य मुख्य पॉइंट को खत्म कर दिए, इसी को बोलते हैं समराइजिंग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ क्लास 12। आपका देखिएगा एग्जाम पैटर्न अप्रोक्सीमेट, लगभग में कितना नंबर के एग्जाम पूछता है, तो रीडिंग सेक्शन है 20 नंबर, राइटिंग सेक्शन है 20 नंबर, फ्लेमिंगो जो अभी हम बुक की बात करें जिसमें आपको स्टोरी भी है और पोइट्री भी है तो उससे 30 नंबर, और दूसरा जो बुक हम केवल स्टोरी वाला बात किए विस्टस, उससे मात्र 10 मार्क्स पूछता है। तो ये आपका फुल्ली सिलेबस है। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, अगर किसी को अगर और कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।